नमो अरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुरम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूप्रतां यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे सद्गुणलब्धये। मोक्ष मार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के गायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना बाकर देव विनय पूर्वक करो वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। दशलक्षण महापर्व के बहुत 8 दिनों के माध्यम से हमने अनेकांश स्याद्वाद की चर्चा की है। समय सार के स्याद्वाद अधिकार के माध्यम से बहुत सारे पक्षों का हमने खंडन किया कि कौन सा पक्ष क्या कहता है और उसका खंडन अनेकांश से स्याद्वाद से किस प्रकार हो सकता है। आज उसी अनेकांश स्याद्वाद को समझाने के लिए अगर सबसे अच्छा उदाहरण हमको कोई देखना है तो वो है सर्वज्ञ सिद्धि। सर्वज्ञ सिद्धि क्या है, इस प्रकरण को क्यों लिखा गया है, थोड़ा सा इसके बारे में हमको चर्चा करनी पड़ेगी। देखिए, सबसे पहले एक ग्रंथ का नाम आप सभी ने सुना है, तत्वार्थ सूत्र। ठीक है, हाँ, ये आज का वाला ऐसा समझिए व्याख्यान कक्षा के रूप में है, तो आप प्रश्न भी पूछ सकते, कोई दिक्कत नहीं। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ का नाम सुना है आप सभी ने। अब थोड़ा देख लेना, राइटिंग ऐसी आएगी, समझ लेना आप लोग। ठीक है, देखिए, तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जिसके ऊपर बहुत साहित्य लिखा गया है, बहुत ज्यादा। ठीक है, समझना ध्यान से। ये सर्वज्ञ सिद्धि का प्रकरण आया कहाँ से, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई? क्योंकि षटखंडागम ग्रंथ लिखा गया सबसे पहले, उसके बाद कषाय पाहुर, फिर उसके बाद अध्यात्म के समय सार, 5 परमागम। इनमें ये प्रकरण कहीं लिखा ही नहीं है, नाम भी नहीं लिखा। ये वाला प्रकरण दिया क्यों? तो देखना, तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ का जो मंगलाचरण है ना, हम सबने पढ़ा, मोक्ष मार्गस्य नेता। सभी को याद है ना? एक बार पुनः बोलिए सभी एक साथ, मोक्ष मार्गस्य नेता एवं संस्कृत मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूप्रतां यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे सद्गुणलब्धये। बहुत बढ़िया। इस 2 लाइन के ऊपर 2 ग्रंथ लिखे गए हैं, सिर्फ 2 लाइनों के ऊपर, सिर्फ 2 लाइन, पूरा ग्रंथ नहीं कह रहे हम, सिर्फ 2 लाइनों, सिर्फ 2 मंगलाचरण का है। देखो, पहले ग्रंथ का नाम है आप्तमीमांसा। क्या नाम है? आप्तमीमांसा। आप्तमीमांसा सिर्फ इन 2 लाइनों के ऊपर लिखा गया है। आप्तमीमांसा में कुल 114 श्लोक हैं बस। ऐसा बोला जाता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि समंतबद्ध स्वामी ने ये ग्रंथ लिखा है, समंतबद्ध आचार्य ने। उन्होंने एक ग्रंथ और लिखा था, गंधहस्ती महाभाष्य, जो आज हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो गंधहस्ती महाभाष्य के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये आप्तमीमांसा ही गंधहस्ती महाभाष्य था, जिसमें से 114 श्लोक हमें प्राप्त है, बाकी का वो प्राप्त नहीं है। तो आप समझ सकते हैं, उसका वर्णन लिखा है आचार्य ने, 84,000 श्लोक प्रमाण, 84,000 वो ग्रंथ था। वो ग्रंथ सिर्फ इन 2 लाइनों के ऊपर था, मोक्ष मार्गस्य नेतारं। इसलिए मंगलाचरण बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ तो आप सभी को पता होगा ना, मोक्ष मार्गस्य नेतारं, जो मोक्ष मार्ग के नेता है। अब नेता बनना अच्छी बात है, बुरी बात है? अब नेता अगर देखना हो नेता कैसा होना चाहिए, तो हमारे अध्यक्ष परमेश्वर को देखिए कि वो असली नेता है, जो मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूप्रतां, जिन्होंने कर्मों को भेद दिया है, ऐसे अध्यक्ष परमात्मा है। और ज्ञातारं विश्व तत्त्वानां, जो सकल विश्व के ज्ञाता है। वंदे तद्गुण लब्धये। अब ये शब्द देखना, वंदे तद्गुण लब्धये, मैं उनको वंदना कर रहा हूँ, उनको नमस्कार कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? हाँ, गुणों की प्राप्ति के लिए मैं उनको नमस्कार कर रहा हूँ। अब यहाँ इस मंगलाचरण में कुछ मांगा नहीं गया है, ये गुणों की प्राप्ति करूंगा मैं, ऐसा नहीं कि भगवान मेरे को दे दीजिए, ऐसा नहीं कहा। इसलिए इस मंगलाचरण की खासियत है। अब विचार करो, भगवान किसे कहते हैं? जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं। ठीक है ना?
अब इस मंगलाचरण से हम निकालते हैं वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशी बना। सबसे पहले मोक्ष मार्गस्य नेतारम, इससे कौन सा निकलेगा? हितोपदेशी। बहुत बढ़िया, मोक्ष मार्ग के नेता है। और मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूगताम, इससे क्या निकालेंगे? वीतरागता। ठीक है ना। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम सर्वज्ञता, वंदे तर्गुण लब्धे, तीनों गुण इसमें समाहित हो गए। हमने दो शब्द सीखे थे पहले, आपको बताया हो, भगवान और आप्त। अंतर बताया था, याद हो तो अच्छी बात है। भगवान माने जो वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी, सॉरी अपन सामान्य ऐसा बोल देते हैं, ठीक है, अपन को क्या समझना है, जो वीतरागी और सर्वज्ञ, बस वो भगवान कहलाता है। आप में तीनों गुण लेने हैं, वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी। हम सर्वज्ञ सिद्धि कर रहे हैं तो किसकी कर रहे हैं? अरिहंत परमात्मा की या सिद्ध परमात्मा की? अरिहंत परमात्मा की। सिद्ध परमात्मा की कर ही नहीं सकते, समझा, क्योंकि अरिहंत परमात्मा हम देख सकते हैं ना उनको, सिद्ध परमात्मा को तो कोई नहीं देख सकता। अगर उनकी सिद्धि करनी है तो हमको खुद को जानना पड़ेगा, उन जैसा बनना पड़ेगा। तो अरिहंत परमात्मा की हम सर्वज्ञ सिद्धि कर रहे हैं। अब आचार्य देव समंतभद्र को ये करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? कुछ लोगों ने प्रश्न उठा दिया आचार्य देव के सामने कि आप बहुत भगवान के गुणगान कर रहे हो, बहुत भगवान की सर्वज्ञता, वीतरागता के बारे में कह रहे हो, हमें एक बार बताओ आपके भगवान है कि नहीं है? पहले इनकी सत्ता सिद्ध करो भगवान की, भगवान है कि नहीं है। इसलिए आचार्य देव ने, समंतभद्र स्वामी ने आप्त मीमांसा में सर्वज्ञ सिद्धि की है। आपको जो 4 श्लोक दिए ना हमने, वो इसी आप्त मीमांसा ग्रंथ के हैं, समझा। इस ग्रंथ के माध्यम से एक बार इन्होंने सर्वज्ञ सिद्धि की तो उसके बाद तो लाइन लग गई, मतलब न्याय के जो आचार्य हुए उन सब ने सर्वज्ञ सिद्धि की। आश्चर्य होगा अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा हो कभी, पद्म पुराण ग्रंथ में भी सर्वज्ञ सिद्धि है। प्रथमान योग के ग्रंथ में पद्म पुराण में भी सर्वज्ञ सिद्धि है। और उसमें अलग है, इसमें अलग है, उसमें बहुत अच्छी की है, वो भी पढ़ना चाहिए कभी ना कभी। ठीक है, इतना समझ में आ गया, इतना तो प्रकरण सरल है। अब अपन को करनी है सर्वज्ञ सिद्धि। मतलब ये वो वीतरागता, हितोपदेशी कैसे वो मोक्ष मार्ग प्रकाश उपलब्ध कैसे सिद्ध हुआ? मतलब तीनों गुण कैसे? हाँ ठीक है, देखिए, मोक्ष मार्गस्य नेतारम, नेता शब्द दिया ना, नेता किसे कहते हैं? पहले हम लोग पे विचार करें, जो भाषण देता है वही तो नेता होता है। अब ये भाषण कौन देता है हमारे यहाँ? अरिहंत परमात्मा। वो भाषण एक तरह से सच्चा भाषण है। अगर सच्चा नेता बना देखना है, हम कोई कहते हैं नेता नहीं बनना चाहिए। क्लास में होते ना कभी ऐसा, आप लोगों ने देखा कि कुछ बैक बेंचर्स होते हैं, नेता होते हैं क्लास के, तो नेता नहीं बनना चाहिए। अरे भाई नेता बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। अरिहंत परमात्मा नेता बने कि नहीं बने? ऐसा नेता बनो, ठीक है। मोक्ष मार्ग से नेतारम, नेता शब्द से हमने निकाला कि हितोपदेशी बना, कि भाई भाषण देते हैं तो भगवान ही, अरिहंत परमेष्टि का ही भाषण होता है। अब आप देखिए, केवली भी 7 प्रकार के होते हैं, उसमें एक मूक केवली भी होते हैं जो कुछ बोलते ही नहीं है। ठीक है, अपन यहाँ मुख्यतः तीर्थंकर परमात्मा की ले रहे हैं। ठीक है, मोक्ष मार्ग से नेतारम और भेत्तारम कर्म भूगताम। अब जिन्होंने कर्मों का नाश कर दिया है वही वीतरागी होते हैं। वीतरागी मतलब जिन्होंने कर्मों का नाश कर दिया है, राग द्वेष का नाश कर दिया, मोहिनी कर्म का नाश कर दिया। उसमें राग द्वेष आते हैं ना, तो मोहिनी कर्म मेन माना जाता है, क्योंकि मोहिनी कर्म ही सबसे ज्यादा बलवान है 7-8 कर्मों में। मोहिनी का नाश हुआ तो सबका नाश हो जाएगा, समझे आप? इसलिए मोक्ष मार्ग से नेतारम भेत्तारम कर्म भूगताम। अगला है ज्ञातारम विश्व तत्वानाम। इसमें से सर्वज्ञता समझ में आ रही है, जो सभी के ज्ञाता हैं, सब कुछ जानते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, इतना समझ में आ गया। समंतभद्र स्वामी ने महान ग्रंथ लिखा है। और आप देखो, इसके बाद लाइन लग गई, परीक्षा मुख, गिनते जाना उंगलियों का, परीक्षा मुख, न्याय दीपिका, प्रमेय रत्नमाला, प्रमेय कमल, मार्तंड, मतलब जितने भी न्याय के ग्रंथ। एक आचार्य ने तो ऐसा किया, उनको सर्वज्ञ सिद्धि समझानी थी, उन्होंने पता है क्या किया? उन्होंने ग्रंथ का नाम रखा लघु सर्वज्ञ सिद्धि और बृहत सर्वज्ञ सिद्धि, 2 ग्रंथ लिखे। मतलब आप सोचिए प्रकरण कितना महत्वपूर्ण है। हमें अपने भगवान की सिद्धि करनी पड़ेगी आज। फिर देखो, उस समय समंतभद्र स्वामी ने की, क्रमबद्ध पर्याय में बहुत अच्छे शब्द लिखे हैं। आज फिर युग एक और समंतभद्र मांगता है। आज फिर हमको सर्वज्ञ भगवान की सिद्धि करनी पड़ेगी, ताकि जगत में विश्वास तो हो हमारे परमात्मा है, तभी तो हम अपने, क्योंकि देखो बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, गुरुदेव जी बहुत बार कहते थे, सर्वज्ञ हमारे आगम के मूल है, हमारे परम पिता है। अगर वही सिद्ध नहीं हुए, सारा आगम चला गया। इसलिए सर्वज्ञ भगवान की सिद्धि हमको करनी है। उनसे तो आगम निकलता है। हाँ, उन्हीं से आगम निकलता है, पूरा वाणी उनसे निकलती है, द्वादशांग उनसे निकलता है, सब वही बताते हैं सर्वज्ञ से। ठीक है, सर्वज्ञ सिद्धि होगी 2 प्रकार से, समझना थोड़ा, सामान्य
और विशेष। आपके उसमें भी शब्द लिखे देखिएगा, सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि और विशेष सर्वज्ञ सिद्धि। लिखे कि नहीं लिखे उसमें शब्द श्लोकों के ऊपर? नीचे वाले श्लोक में लिखा होगा सामान्य सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि और विशेष सर्वज्ञ सिद्धि। दो प्रकार से आचार्य ने दो प्रकार से सर्वज्ञ सिद्धि की, सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि और विशेष। समझना ही क्या है सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि में? हम ये प्रूफ करेंगे कि कोई सर्वज्ञ है, मतलब हम सर्वज्ञ शब्द मत बोलो, यहाँ अरिहंत बोलो, ठीक है? कोई अरिहंत है, ये हमारा प्रूफ करने का सेंटेंस है। कोई अरिहंत है, हमें सिर्फ इतना सिद्ध करना है कोई ना कोई तो अरिहंत है बस। और विशेष में करना है कि यहाँ पर सिद्ध करते कोई सर्वज्ञ है, और यहाँ सिद्ध करना है कि वो सर्वज्ञ कौन है, वो अरिहंत ही है और कोई नहीं हो सकता, ठीक है? यहाँ सिद्ध करना है कोई सर्वज्ञ है, मतलब कोई ना कोई तो सर्वज्ञ है, ये प्रूव करेंगे। यहाँ करेंगे वो सर्वज्ञ अरिहंत ही है और कोई नहीं है। दो चीज प्रूव करेंगे, सामान्य और विशेष। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को? हम सबसे पहले करेंगे सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि, क्योंकि पहले यही सिद्ध करना पड़ेगा कोई सर्वज्ञ है, तभी तो हम सर्वज्ञपना किसी पुरुष में स्थापित कर पाएंगे। पहले हम करेंगे सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि। देखिए आप लोगों में पहला श्लोक लिखा है, पहला श्लोक की शुरुआत कौन सी है? सर्वज्ञ सिद्धि का प्रकरण तीर्थकृत, उसको हम साथ में बोलते हैं पूरा श्लोक, ठीक है? तीर्थकृत समयानां च परस्पर विरोधतः सर्वेषां आप्तता नास्ति कश्चिदेव भवेत् गुरु। इसमें देखो थोड़ा उन्होंने भूमिका बनाई। कैसी भूमिका बनाई? तीर्थकृत समयानां च, हे भगवान आप तीर्थ को करने वाले हैं। क्या किसको करने वाले? तीर्थ। तीर्थ मतलब कोई समय शिखर नहीं, जिनवाणी, मतलब इससे तीर्थ की परिभाषा आती है जिससे तिरा जाए उसका नाम तीर्थ है, और जो इसका उपदेश देते हैं वो तीर्थंकर है, ठीक है? इसलिए तीर्थ कृत समयानां च परस्पर विरोधतः। अब परस्पर विरोधतः मतलब आपने जो तीर्थ कहा है उसमें कोई विरोध हमको नहीं दिखता है, कोई विरोध नहीं दिखता कि अगर ये वाला वाक्य है वो भी सही है, ये वाला वाक्य वो भी सही है, हर बात अपेक्षाओं से कही है तो कोई विरोध नहीं आता। तीर्थकृत समयानां च परस्पर विरोधतः सर्वेषां माप्तता नास्ति। अब विचार करो यहाँ क्या कह रहे हैं? सर्वेषां माप्तता नास्ति, मतलब जितने भी जगत में अन्य हैं, अन्य समझ जाना कौन कौन, जितने भी जगत में अन्य जो है अपने आप को सर्वज्ञ मानकर बैठे हैं, सर्वेषां माप्तता नास्ति। अगर हम ये प्रकरण सिद्ध करेंगे तो उनमें अपने आप ही सर्वज्ञ सिद्धि नास्ति हो जाएगी, कि वो अपने आप को सर्वज्ञ मान के बैठे ना, हम सर्वज्ञ हैं। अगर हम सिद्ध करके दिखाएंगे वो सर्वज्ञ है ही नहीं। सर्वेषां माप्तता नास्ति कश्चिदेव भवेत् गुरु। हमारे गुरुओं ने इसको कहीं कहीं लिखा है, कहीं कहीं कहाँ लिखा है? संबंधबद्ध भी कह रहे कहीं कहीं लिखा है, मतलब उन्होंने भी अपने गुरु से सीखा होगा तभी तो समझा पाए, ठीक है? ये सामान्य श्लोक था। अब भूमिका, अब अगला छंद पढ़िए। अब सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि। दोषावरण योहानि निहस्ते। एक मिनट, सूक्ष्मांतरित वाला है क्या इसमें नीचे? वो विशेष सर्वज्ञ सिद्धि का उल्टा हो गया लगता है, कोई बात नहीं। सूक्ष्मांतरित वाला पहले पढ़ना, उसको पेंसिल से ठीक कर लेना, वो सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि का है। सूक्ष्मांतरित वाला, ठीक है? अच्छा। सूक्ष्मांतरित दूराथा प्रत्यक्षा कस्यचित् यथा अनुमेयत्वतो ज्ञादिरिति सर्वज्ञ संस्थिति। देखो समझ में नहीं आएगा कुछ भी, है ना? समझाते हैं। सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि में क्या सिद्ध कर रहे हैं? कोई सर्वज्ञ है। आप लोगों को देख के मेरे को बहुत आनंद आ रहा है, क्योंकि बहुत भाग्यशाली आप एक प्रकरण सीखने को मिल रहा है। हमको तो फर्स्ट ईयर में सीखने को मिला था एक प्रकरण, फर्स्ट ईयर में, क्योंकि उस समय कोर्स में आता है, उससे पहले आता ही नहीं है। देखो कोई सर्वज्ञ है, इतना हो गया ना? अब इसमें देखो तीन चीजें बता रहे, बहुत सरल, आप सोच नहीं सकते इतनी सरलता से। जो जनभाषा में जो बातें चलती हैं, जो गाँव में बात चलती है, उसी बातों से सिद्ध करके दिखाया है। देखो 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं जगत में, 3 प्रकार के। सूक्ष्म, अब देखो शब्द देखना उसमें, सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती। आगे ना शब्द सूक्ष्मांतरित दूराथा, सूक्ष्मांतरित दूराथा, 3 शब्द आ रहे हैं, सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती। ये 3 जगत में सिर्फ ये 3 प्रकार के ही पदार्थ होते हैं बस, इनके अलावा कोई पदार्थ अन्य होता ही नहीं है। सारे पदार्थ इन 3 में ही आ जाते हैं। अभी क्या है, इनसे समझ से थोड़ा देखो। ये प्रकरण शुरू होने से पहले 2 चीज मैंने आपको पहले बताई थी, याद करवा देता हूँ। प्रमाण शब्द सुना है ना? प्रमाण
प्रमाण के दो भेद। संपूर्ण वस्तु, प्रमाण हाँ। संपूर्ण वस्तु। प्रमाण मतलब संपूर्ण वस्तु, अभेद वो प्रमाण। प्रमाण के दो भेद बताओ कौन कौन से? प्रत्यक्ष, हाँ वेरी गुड, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष की भेद बता सकते हैं आप लोग? बोलिए। सकल प्रत्यक्ष और एक देश प्रत्यक्ष। हाँ, सकल और विकल। विकल मतलब एक देश। अपन ऐसे कर लो, सकलम विकलम च। सकल में कहाँ कौन आएगा? केवल ज्ञान। ठीक है ना, ये तो सरल है, इतना लिख देता हूँ, आप समझ जाना। विकल में कौन आएगा? मन परिज्ञान और अवधि। संक्षिप्त में लिख रहा हूँ, आप समझ जाना। अवधि। कुछ नहीं समझ में आया तो पूछते हाँ, पूछते जाना, क्योंकि कक्षा है अपनी एक तरह से। ठीक है, तो देखिए इतना समझ में आ गया। ये तो सामान्य भेद हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब परोक्ष में कौन कौन से भेद आएंगे? मति और शुद्ध। मति और शुद्ध, है ना? छाड़ा की पंक्ति याद होंगी। तास भेद दो है परोक्ष पर सचितिन माई, मति शुद्ध दो ये परोक्ष अक्ष मन ते उपजाई। अवधि ज्ञान मन पर जय दो है देश प्रत्यक्षा, द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जिये स्वच्छा। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक काल प्रकट केवली भगवंता। समझ आ गया पूरा प्रकरण? लाइन से आपको बता दिया, इतना समझ में आ गया। अब मैंने आपको बताया था कि थोड़ा यहाँ पर न्याय में अलग चलता है। देखो न्याय में क्या चलता है, समझ लो। नीचे नहीं दिखेगा, ऊपर ही देखना पड़ेगा। अब थोड़ा अलग भेद समझिएगा आप लोग। चलिए देखिए, थोड़ा अलग। अब प्रमाण के दो भेद फिर से करते हैं अपन, प्रत्यक्ष और परोक्ष। अब थोड़ा अलग समझना अच्छे से, ध्यान से। प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष के दो भेद कौन कौन से? सकल और निकल। हाँ, तो अब थोड़ा अलग करना है। प्रत्यक्ष के दो भेद समझ लेना ध्यान से। साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष और पारमार्थिक प्रत्यक्ष। और पारमार्थिक बहुत सरल है, ज्यादा कठिन नहीं है। ये अलग से भेद क्यों दिया मैं समझा रहा हूँ। आचार्य की इसके पीछे भी सोच है। साम व्यवहारिक मतलब समझ लीजिए मतीय ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। पारमार्थिक समझ लेना, वो थोड़ा बोर्ड ऐसे ऊपर होता है ना, कोई बात नहीं, आप समझ जाना। साम व्यवहारिक पारमार्थिक, हमने जो सकल विकल भेद किए ना, वो सारे पारमार्थिक में सेम टू सेम लगा लेना, उसमें कोई अंतर नहीं है। इधर आओ साम व्यवहारिक में। साम व्यवहारिक में क्या करना है? इसमें आएगा मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान। अब हम कहते हैं मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान तो परोक्ष है, यहाँ तो प्रत्यक्ष में घुसा दिया आचार्य देव ने। अब कैसे? देखो समझना, क्या शब्द लिखा? साम व्यवहारिक मतलब अब कोई जगत में हत्या करे किसी की, समझना ध्यान से। हम क्या कह रहे हैं? मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान परोक्ष है। अब जगत, अब इससे लोग छल कैसे निकालेंगे? किसी ने जगत में किसी की हत्या कर दी, अदालत में बुलाया कि भैया आपने हत्या क्यों की? किसने कहा हत्या की? किसने कहा मैंने हत्या की? भैया आपने की ना, मति ज्ञान, आपके पास मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान, आपने हत्या की है। भैया मति ज्ञान मतलब इंद्रियों मन के निमित्त से जो ज्ञान होगा, इंद्रिय मन के निमित्त से जो कार्य होगा, भाई इंद्रियों की वो तो परोक्ष है, उसको क्यों मानते हो? वो तो मानना नहीं चाहिए, वो झूठा है, वो बच जाएगा ना अपराधी, ऐसी बात कहकर। इसलिए हमने कहा साम व्यवहारिक, लोक व्यवहार में भी मति ज्ञान को प्रत्यक्ष मानो, नहीं तो लोक व्यवहार नहीं चल पाएगा, कोई लोक व्यवहार नहीं चल सकता। इसलिए मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान को ही प्रत्यक्ष मानना चाहिए। लोक व्यवहार सिर्फ इसलिए शब्द याद है, व्यवहारिक, व्यवहार में चलाने के लिए सम्यक पूर्वक कथन किया गया वो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान कहलाता है। इतना सा आपको, इसलिए थोड़ा अलग भेद किया। अब परोक्ष में, अब इतना तो हमने सब निपटा लिया, अब परोक्ष में क्या बचा? परोक्ष में तो कुछ बचना चाहिए ना। परोक्ष के 5 भेद हैं, समझना। स्मृति आपको याद होगा, स्मृति, प्रत्यय विज्ञान, तर्क, अनुमान, हाँ, और आगम। हम जो सर्वज्ञ सिद्धि करने वाले हैं वो इस अनुमान, कहाँ गया? अनुमान प्रमाण से सर्वज्ञ सिद्धि करेंगे। इसलिए मैंने इतना लंबा चौड़ा प्रकरण समझाया, क्योंकि हमारा आधार क्या है? अनुमान एक प्रमाण है, प्रमाण तो है ही। तो इस अनुमान प्रमाण के द्वारा आचार्य देव ने सर्वज्ञ सिद्धि की है। नहीं तो मैं सर्वज्ञ सिद्धि करता, आपको लगता है क्या बात कर रहे हैं, ऐसे ढूंढना होता है, अपने मन से लगा दिया। इसलिए मैंने बताया अनुमान प्रमाण से सर्वज्ञ सिद्धि आचार्य देव ने की है। अभी अलग इनके बहुत अलग अलग विश्लेषण है। स्मृति क्या होती है, प्रत्यय विज्ञान क्या होता है, तर्क क्या होता है, अनुमान क्या होता है, आगम क्या होता है, बहुत अलग। अपन सिर्फ अनुमान समझते हैं। अनुमान, आपको अनुमान शब्द सुनकर क्या लगता है? इमेजिन, मतलब कुछ है ना, ऐसा अनुमान जगत में चलता है ना।
अब देखो आचार्य देव ने अनुमान को ऐसा नहीं कहा, तो अपन जो जगत में समझते हैं अनुमान, वो वाला अनुमान वो नहीं कह रहा था। इतना मिटा दूं, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो अनुमान क्या है, थोड़ा अनुमान को समझते हुए अपन सर्वज्ञ सिद्धि करेंगे, क्योंकि अपना आधार यही है अनुमान प्रमाण। प्रमाण से सर्वज्ञ सिद्धि कर रहे हैं, प्रमाण, क्योंकि प्रमाण सबने माना है और जो सब मानते हैं उसी से हमको कार्य करना पड़ेगा। अनुमान परोक्ष प्रमाण हो गया। हाँ, परोक्ष प्रमाण है। अब प्रत्यक्ष प्रमाण से सर्वज्ञ सिद्धि नहीं की, क्योंकि हम सबके पास परोक्ष प्रमाण है ना, मतलब परोक्ष ज्ञान है, तो उसी के आधार से उन्होंने सर्वज्ञ सिद्धि करके दिखाई है। अगर प्रत्यक्ष से सर्वज्ञ सिद्धि करनी हो तो आप अपने आप को जानो, भगवान बन जाओ, आप सर्वज्ञ सिद्धि कीजिए, अपनी ही सर्वज्ञ सिद्धि करो। फिर अनुमान किसे कहते हैं? हम समझते हैं कि भाई अनुमान लगाया जाता है कि वहां पर कोई खड़ा है, ऐसे समझते हैं ना अनुमान। देखिए अनुमान माने क्या, दो चीजें होती है, साध्य और साधन। इतना सरल शब्दों में समझा दो, बहुत लंबी परिभाषा है इसकी। जहां साध्य साधन का ज्ञान एक साथ हो उसका नाम है अनुमान। बस इतना समझ लो। साध्य मतलब समझ लो ना, साधन, ये साधन है लिखने के, मतलब मिटाने के लिए, ठीक है, ये साधन हो गया। और साध्य क्या हो गया? मिटाने मतलब जिस पे लिखा जा रहा है वो साध्य हो गया ना, तभी तो मिटा पाएगा ये साधन। तो साध्य और साधन, भाई साधन क्या है? मोक्ष जाने का ध्यान, ये साधन हो गया। और साध्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति हो गई, वो हमारा साध्य है ना, उसको हमको सिद्ध करना है, वो साध्य। इतना आप समझ लो। इतना आपको लंबा चौड़ा पकड़ा इसलिए समझाया क्योंकि अपन अनुमान से सर्वज्ञ सिद्धि कर रहे हैं। अब देखो सूक्ष्म अंतरित दूरवर्ती। सूक्ष्म पदार्थ मतलब क्या? भाई जगत में ऐसे पदार्थ बहुत सारे हैं जो बहुत सूक्ष्म है। जैसे एग्जाम्पल सोचिए, विचार कीजिए। हाँ, ये हवा ले लो, हवा वो भी सूक्ष्म, सिलेंडर की गैस। हाँ सिलेंडर, वो हवा मतलब उसमें आ जाएगा सारी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड सब आ जाएगा उसमें, ऑक्सीजन सब आ जाएगा, ये सूक्ष्म हो गए। और क्या हो सकता है सूक्ष्म? सोचिए सोचिए, विचार कीजिए, बहुत आनंद आएगा। हमें ऐसे पदार्थ देखे जो स्थूल नहीं है, हमको दिख जाते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे पदार्थों के बारे में विचार करो जो हमको दिखते नहीं है, मतलब इन आंखों से ही नहीं दिख सकते। जल के अंदर में जो कीटाणु, जल के अंदर में जो जीव, बिल्कुल। और थोड़ा और वायु के अंदर में, आप लोग आएंगे, नजदीक आएंगे, बिल्कुल सही आ रहे हो। जैसे द्विदल भाव से सुना। आप जीवों के ऊपर मत जाओ, थोड़ा और अलग विचार करो, थोड़ा पुद्गल पे घटाओ। अणु परमाणु, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अणु परमाणु मतलब परमाणु अणु एक ही बात है। परमाणु ऐसा पदार्थ है जिसको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, तो वो हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, वो मतलब वो है नहीं, क्या है ना। फिर भी अब अमेरिका कोई गया ना हो, अमेरिका नहीं है क्या उसके लिए? भाई अमेरिका तो है, तुम नहीं गए तुम्हारी अलग बात है, तुम जाओ तुम्हें दिख जाएगा अमेरिका। ऐसे ही सूक्ष्म मतलब देखो, एक शब्द उदाहरण लिखता हूँ, परमाणु। परमाणु तो दो स्कंदों के, नहीं, वो परमाणु को अणु भी कहते हैं, अणु को परमाणु भी कहते हैं, स्कंद अलग होता है, इसलिए शास्त्र में दोनों शब्द आए हैं, अपन दोनों लिख देते हैं, अणु और परमाणु, ठीक है। अब कोई भी जगत में ऐसा नहीं है जो परमाणु नहीं मानता हो। साइंस से लेकर कोई सब दर्शन सब परमाणु मानते हैं, क्योंकि परमाणु के बिना तो कुछ बनेगा ही नहीं जगत में, ठीक है ना। अब वो अलग बात है, परमाणु की व्याख्या अलग करते हैं, वो साइंस में अलग आता है, परमाणु मॉलिक्यूल्स शब्द आता है उसके लिए। तो परमाणु की सत्ता ऐसी है जो आंखों से दिखती नहीं है, फिर भी मानते हैं कि नहीं मानते? ऐसे ही सर्वज्ञ आपको दिखते नहीं है, फिर भी मान लो ना है। पहला तरीका समझ में आ गया? भाई आप ही देखो ना, जगत में हमें ऐसे बहुत से पदार्थ हैं। भाई आप विचार करो, हमारे मामा के मामा के मामा के मामा थे कि नहीं थे? कोई ना कोई तो होगा, दादा के परदादा के परदादा, तभी तो हम आए हैं। वो तो दिखते नहीं है हमको, अरे नहीं दिखते वो अलग बात है, लेकिन थी ना, सत्ता तो उनकी थी। ऐसी सर्वज्ञ भगवान अभी नहीं दिख रहे हैं, उनकी सत्ता ऐसी मानो जैसे आप परमाणु को मानते हो। इतना समझ में आ गया? दूसरा पहला तर्क ये हो गया। अब दूसरा देखो, अंतरित। अंतरित मतलब अभी अपन ने बात की है दादा परदादा वाली, ठीक है ना। मैं हूँ, मेरे पिता भी हैं, पिता है, उनके पिता भी थे, उनके पिता भी थे, उनके पिता भी थे। तो बहुत से पदार्थों में अंतर आ जाता है, गैप आ जाता है ना, बहुत से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गैप आ जाता है ना। तो मतलब पहली वाली पीढ़ी नहीं थी क्या? थी। तब जैसे आप जगत में इस पीढ़ी को मानते हो, ऐसी सर्वज्ञ भगवान अभी नहीं है। हमें दादाजी तो दिखते नहीं, हमारे परदादा दिखते नहीं, तो थे नहीं क्या? थे। जैसे आप उनको मानते हो, ऐसे सर्वज्ञ भगवान को मानो, वो भले ही अभी ना दिख रहे हो। जन भाषा में समझा रहे हैं, जन भाषा में, तो आप इतना समझ लेना। अब दूरवर्ती क्या है, अभी थोड़ा समझो। भाई जगत में ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जो हमसे बहुत दूर है। जैसे एग्जाम्पल, बांग्लादेश हमसे कितना दूर है, श्रीलंका कितना दूर है, वो है कि नहीं है? बिल्कुल है। भले ही दूर हो,
उसमें एग्जाम्पल लिया मेरू पर्वत का शास्त्र में। मेरू पर्वत हमसे बहुत दूर है, हमने तो आज तक मेरू पर्वत देखा नहीं है, तो मेरू पर्वत नहीं है क्या? तुमने नहीं देखा तो बिल्कुल है। तो भाई जैसे आप मेरू पर्वत की सत्ता मानते हो, दूरवर्ती पदार्थों की सत्ता मानते हो, ऐसी सर्वज्ञ भगवान यहाँ नहीं है, कहीं ना कहीं तो है, तो उनकी सत्ता मानो। ये सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि करके दिखा दिया आचार्य ने। अब यहाँ प्रश्न किया किसी ने, शिष्य तो चालाकी होते हैं। देखो इसमें प्रश्न किया, ठीक है हम आपकी बात मान लेंगे, सर्वज्ञ है, ठीक है मान लिया सर्वज्ञ है। हमें बताओ, आपने कहा सर्वज्ञ है, दूरवर्ती मतलब जैसे दूरवर्ती पदार्थ है वो है, हम भले नहीं देख पाते। तो वो शिष्य प्रश्न कर रहा है, सर्वज्ञ भगवान इस मतलब इस देश और इस काल में तो नहीं है ना, इस देश और इस काल में तो नहीं है ना, दो शब्द बोले मैंने, इस देश इस काल में तो सर्वज्ञ नहीं है, ऐसा शिष्य ने प्रश्न किया। ठीक है, आचार्य देव ने कहा बहुत सही प्रश्न किया है, बहुत अच्छी बात है। हम कहते हैं सर्वज्ञ मतलब अरिहंत इस देश इस काल में नहीं है, इसका मतलब वो सर्वदेश सर्वकाल में नहीं है, विदेश क्षेत्र में है कि नहीं है? कोई ना कोई क्षेत्र कोई ना कोई काल में तो है। आप कैसे कह सकते हो? और देखो अभी आपको हंसी आएगी। उसने कहा ठीक है, हमने तो पूरा जगत देख लिया, हमें सर्वज्ञ कहीं नहीं मिले। क्या बोला शिष्य ने? हमने पूरा जगत ढूंढ लिया, हमें सर्वज्ञ अरिहंत भगवान कहीं नहीं मिले आपके, जो आप कहते हो। तो उन्होंने कहा आचार्य ने, ठीक है आपने पूरा जगत देख लिया ना, ध्यान से सुन लो, पूरा जगत देख लिया। अगर आपने पूरा जगत देख लिया तो आप ही सर्वज्ञ हुए, फिर तो सर्वज्ञ ढूंढने के जाते हो, आप ही सर्वज्ञ हुए। लेकिन अगर आप अपने आप को सर्वज्ञ नहीं मानते तो मतलब आपने पूरी जगह नहीं देखी है। देखनी हो तो विदेश क्षेत्र जाओ, वहां सर्वज्ञ मिल जाएंगे आपको, अरिहंत परमात्मा मिल जाएंगे। तो सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि जन भाषा में करके दिखा दी, मतलब जो जगत में सब मानते हैं उसी भाषा में। अब इसमें कौन सा अलग से सिद्धांत लगाया आचार्य ने? कोई अलग से सिद्धांत नहीं लगाया, जो लोग सामान्य कॉमन सेंस वाली बात है उन्हीं से सर्वज्ञ सिद्धि करके दिखा दी। 3 शब्द याद रखो बस आप, सूक्ष्म, अंतरित, दूरवर्ती पदार्थों की सत्ता होती है, उसी प्रकार सर्वज्ञ भगवान की सत्ता माननी चाहिए। ये सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि है। अब एक जगह प्रश्न किया, इतना मिटा दूं? सूक्ष्म भी है, जो अणु दिखता नहीं है, हमें दिखता नहीं है, अणु होता है, उद्गल है ना। और उद्गल का गुण क्या है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आ रहा है ना उसका, हमें भली ना दिखता हो लेकिन उसकी सत्ता तो है ना। ऐसी सर्वज्ञ भगवान हमें नहीं दिख रहे लेकिन उनकी सत्ता तो है। इतना सा आपको समझ में आ जाता है। अब ठीक है, अब एक जगह इतना मिटो रहा हूँ, ठीक है समझ लेना बात है। उसमें शब्द है ही सूक्ष्म, अंतरित, दूरवर्ती। अब किसी ने प्रश्न किया, किसने प्रश्न किया मैं आपको बता ही देता हूँ। वेदांत वाले, समझना ध्यान से, उन्होंने क्या प्रश्न किया? कोई सर्वज्ञ नहीं हो सकता। वेदांत वाले क्या कह रहे हैं? कोई सर्वज्ञ नहीं हो सकता। हेतु दिया, क्योंकि पुरुष है, पुरुष होने से कोई सर्वज्ञ नहीं हो सकता, ऐसा वो लोग मानते हैं। आप समझोगे पुरुष माने क्या? देखो पुरुष मतलब अपन वेदांत वाले ऐसा कह रहे हैं, सामान्य जैसे हम जन सामान्य लोग हैं, वो इतने होशियार तो है नहीं कि सब कुछ जान सके। तो मतलब पुरुष कोई सर्वज्ञ, मतलब सर्वज्ञ शब्द पुल्लिंग है, तो ऐसे कह रहे कोई सर्वज्ञ नहीं हो सकता क्योंकि पुरुष होने से। अब पुरुषों में इतना ज्ञान तो होता नहीं है, तो उनसे कह रहे भैया आप पुरुष कह रहे हो ना, पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, सुनना ध्यान से। पहला पुरुष जो राग सहित हो, ठीक है। दूसरा पुरुष जो राग रहित हो। तीसरा पुरुष सिर्फ पुरुष, बस पुरुष सामान्य। अब देखना उनने कहा, तुमने कहा कि कोई सर्वज्ञ नहीं हो सकता, पुरुष होने से कोई सर्वज्ञ नहीं हो सकता। तो आचार्य देव ने बोला कि आप पुरुष कह रहे हो, पुरुष कौन सा कह रहे हो? अगर आप राग सहित वाला पुरुष कह रहे हो तो हम मानते हैं कोई सर्वज्ञ नहीं हो सकता, क्योंकि राग वाला तो कोई अरिहंत बन ही नहीं सकता है, वीत राग ही बनना पड़ेगा। तो इसलिए शब्द आया, उसके लिए आप कभी सिद्ध साध्य, इसमें दोष आता है, सिद्ध साध्य मतलब जो हमने सिद्ध कर रखा है पहले से, उसको साध्य करने का क्या फायदा? समझा? सिद्ध साध्य जो हमने पहले से मान रखा है उसको आप कह के फालतू में अपनी बात ही, मतलब अपनी जुबानी खराब कर रहे हो। तो हमने जो मान ही रखा है कि राग सहित वाला कोई पुरुष हो ही नहीं सकता सर्वज्ञ। अगर आप कहते हो राग रहित वाला पुरुष सर्वज्ञ नहीं हो सकता तो गलत है भैया, क्योंकि राग रहित वाला पुरुष ही सर्वज्ञ बनता है। ये जो कॉमन सेंस है, वीत रागी, जिसके पास राग होगा वो बन ही नहीं पाएगा, जिसके पास राग नहीं होगा वो बन पाएगा। अब सामान्य पुरुष, अब यहाँ क्या घटाएंगे? अब यहाँ फंस गए आचार्य देव। सामान्य पुरुष, अब इससे क्या घटाएंगे? आपको थोड़ा याद हो, 8 कर्मों की प्रकृतियां याद है आपको? ज्ञानावर्ण की कितनी प्रकृतियां? 5। दर्शनावर्ण की 9, वेदनीय की 2, मोहिनी की 28, ठीक है, और अंतराय की 5। कौन कौन से बचे? नाम की कितनी?
93 93 नामकरण की, और गोत्र कर्म की 2, उच्च गोत्र और नीचे गोत्र। इसमें जो नामकर्म आता है ना, नामकर्म की 93 प्रकृतियां हैं, उसमें एक पुरुष वाली प्रकृति भी आती है। तो भैया पुरुष प्रकृति जिसके पास होगी, मतलब कर्म होगा, वो कोई सर्वज्ञ हो ही नहीं सकता। इसलिए अरिहंत परमात्मा पुरुष प्रकृति का भी नाश करके अरिहंत बनते हैं, समझा? मतलब अरिहंत तो क्या उस समय नामकर्म गया नहीं है ना, लेकिन नामकर्म बाद में जाएगा, लेकिन पुरुष का तो नाश होना ही पड़ेगा ना, जब तक एक कर्म भी रहेगा। इसलिए कहते हैं तीर्थंकर कर्म भी नहीं चाहिए हमको, क्योंकि है भी वो एक कर्म। हमें तीर्थंकर नहीं बनना। तीर्थंकर बनेंगे क्या होगा? गुरुदेव की भाषा में, जे भावे बंद थाए एवं तीर्थंकर गोत्र कर्म पर नहीं चाहिए, मतलब हमको नहीं चाहिए, तीर्थंकर कर्म भी नहीं चाहिए। इसलिए अपन को इन तीनों को नहीं मानना है। जो राग रहित है वही सर्वज्ञ अरिहंत होते हैं, ऐसा मान। ये वेदांत वालों का था। अब इसमें बहुत सारे पक्ष हैं, हम आपको सामान्य में बता रहे, एकदम बहुत सरल। इतना समझ में आया ना आपको? जनभाषा है, जनभाषा। जो जनभाषा में मानने हैं उसी को उन्होंने आचार्य देव ने आधार बनाया। ये सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि हो गई, मतलब कोई तो सर्वज्ञ है, उसने मान लिया, कोई ना कोई तो सर्वज्ञ है, ठीक है, हमने मान लिया कोई ना कोई जगत में सर्वज्ञ है। अब हमें सिद्ध करो। हाँ, है बिल्कुल। अब वो हमको सिद्ध करना है, वो सर्वज्ञ अरिहंत ही है, और कोई नहीं है, अरिहंत ही सर्वज्ञ है। आचार्य ने शब्द दिया रत्था पुरुष। आप जानते हैं रत्था पुरुष किसे कहते हैं? आपको क्या लगता है रत्था पुरुष? इस शब्द सुनकर आपको क्या फील आता है? रत्था पुरुष कुछ फील आता है आपको? रत्था पुरुष माने क्या? बहुत सरल भाषा है, मतलब उस समय की भाषा है, लेकिन हम आज की भाषा समझे तो क्या होगा? वो कह रहे हैं वो सर्वज्ञ अरिहंत ही है, कोई रत्था पुरुष सर्वज्ञ नहीं हो सकता। रत्था पुरुष मतलब गली में फिरने वाले गुंडे कोई सर्वज्ञ नहीं हो सकते। ये भाषा है आज की भाषा, उस समय की ये भाषा थी। रत्था पुरुष ऐसा आचार्य ने शब्द प्रयोग किया। अब वो अरिहंत कैसे हैं वो देखो अगला श्लोक, ये है ना, सत्वमेवासि निर्दोषो, ये वाला श्लोक है ना, ये वाला पढ़ेंगे साथ में। सत्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्र विरोधी वाक् अविरोधो यदिष्टं ते प्रसिद्धेन न बाध्यते। देखो क्या कह रहे हैं, इसमें विशेष सर्वज्ञ सिद्धि की है, पेन से ठीक कर लेना। सत्वमेवासि निर्दोषो, देखो जो निर्दोष हैं, अरिहंत कैसे हमारे दोष वाले हैं, निर्दोष वाले हैं? निर्दोष है ना, मतलब उनके पास कोई कर्म ही नहीं है, भले 4 घातियां हैं, लेकिन वो भी ऐसे ही है, मतलब जाने वाले हैं। जो एक बार अरिहंत बन गया सर्वज्ञ तो बन ही जाएगा ना नियम से, बाद में सिद्ध बनेगा। तो हमारे अरिहंत भगवान निर्दोष हैं। एक ही तर्क दिया बस, सत्वमेवासि निर्दोषो, और दूसरा देखो युक्ति शास्त्र अविरोधी वाक्। युक्ति और शास्त्र, अब सुनना ही क्या है, खतरनाक बात। उन्होंने कहा हमारे अरिहंत भगवान है वही सर्वज्ञ हो सकते हैं, अरिहंत नाम ही सर्वज्ञ नाम पाता है, इसलिए वो अरिहंत है निर्दोष। और उनके जो युक्ति हैं, उनका जो शास्त्र है, अब अरिहंत ने कौन से शास्त्र रचे हैं भैया? अरिहंत ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? अरिहंत भगवान ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, लेकिन अरिहंत भगवान की वाणी ही शास्त्र कहलाती है। वीतरागता की पोषक ही जिन वाणी कहलाती है, यह है मुक्ति का मार्ग निरंतर हमको जो दिखलाती है। ठीक है, ये शास्त्र हो गए। और युक्ति, प्रमाण नयात्मक को युक्ति, ये परिभाषा युक्ति की, प्रमाण नय पूर्वक जो होता है उसको युक्ति कहते हैं। भैया वो बता रहे हैं कि अरिहंत भगवान की जो युक्ति है ना, और जो अरिहंत भगवान का शास्त्र है वो अविरोधी है, उसमें कोई विरोध नहीं आता। इतना सा तर्क दिया बस। और बाकी लोगों को देखो, आप देखो उसमें शब्द आया सत्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्र विरोधी वाक् अविरोधो यदिष्टं ते प्रसिद्धेन न बाध्यते। मतलब वो अरिहंत भगवान प्रसिद्ध है, उनमें कोई बाधा नहीं आती। अब इसकी टीका लिखी ना जब, उसमें लिखा कि कपिल आदि, कपिल शब्द का नाम सुना ना? कपिल शब्द है, कपिल कॉमेडी वाला नहीं, कपिल शर्मा। कपिल शब्द कौन है? मतलब कपिल छेड़ाल की दूसरी ढाल में आता है, कपिलादि रचित शुद्ध को अभ्यास, कभी आप देखना दूसरी ढाल में है। कपिल शब्द ऐसा है कि कपिल ना एक व्यक्ति का नाम है जिसने अन्य मत चलाया है। वो अरिहंत, वो आचार्य देव कह रहे हैं कि वो सर्वज्ञ अरिहंत ही हो सकते हैं, कोई कपिल नहीं हो सकता। कपिल वस्तु जो नहीं, कपिल एक व्यक्ति का नाम था जिसने एक अलग मत चलाया है, वो सर्वज्ञ नहीं हो सकता। वो अपने आप को सर्वज्ञ मानते हैं, कपड़े पहने हुए होते हैं, हाथ में
वो कमांडर जैसे होते हैं भोजन के लिए, वो अपने आप को सर्वज्ञ मानते हैं, ऐसा वो लोग कहते हैं। वो कह रहे हैं कपिल आदि को सर्वज्ञ हो ही नहीं सकते। क्यों? अब देखो क्यों, क्योंकि उनके शास्त्र एकांत वाले, आपस में विरोध वाले, और उन्हीं के शास्त्र युक्ति वाले तो है नहीं, क्योंकि नए तो हमारे पास है, नयों के बिना युक्ति बन नहीं सकती। प्रमाण भले ही मानो कोई बात नहीं, लेकिन नए मानोगे तो युक्ति मान लेंगे। समझ गया? आप कितनी सरल भाषा में समझा दिया युक्ति। इसलिए आप दोनों छंद एक साथ पढ़ते हैं, वो सत्व में विवासी निर्दोष वाला और सूक्ष्मांतरित। ठीक है, चलिए सभी लोग निकाल लीजिए अच्छे से। सत्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्र विरोधी वाक् अविरोधो यदिष्टं ते प्रसिद्धेन न बाध्यते सूक्ष्मांतरेत दूराथा प्रत्यक्षाकस्य चिद्यथा अनुमेय ततो ज्ञाति रीति सर्वज्ञ संस्थिति। अभी असली भक्ति है, समन्वताचार्य ने कोई भक्ति नहीं लिखी। अब मंदिर में आओ, ये वाली श्लोक बोलो भगवान के सामने, यह असली जिनेंद्र भगवान की भक्ति है। समझा? ठीक है, अब एक श्लोक और दे रखा है उसमें, त्वन मतामृत बाह्य नाम है ना, त्वन ठीक है कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। देखो विशेष सर्व की सिद्धि समझ में आ गई ना। अब अर्यंत कैसे इतना समझ में आ गया, सर्व की सिद्धि हो गई हमारी, इतना प्रूफ करना था बस हमको। सामान्य में सूक्ष्म अंतरित और दूरवर्ती, जैसे इन पदार्थों की हम सत्ता मानते हैं, ऐसी आप सर्वज्ञ की सत्ता मानो। और विशेष में वो सर्वज्ञ अर्यंत ही है। क्यों? क्योंकि उनकी युक्ति और शास्त्र अविरोधी हैं, उसमें कोई बाधा नहीं आती है। बाकी जो है कपिलादि, उनमें विरोध आता है उनके शास्त्रों में, क्योंकि एकांत वाले हैं, और युक्ति उनकी बन नहीं सकती, क्योंकि उन्हें नए माने ही नहीं है, नए तो हम नहीं माने, प्रमाण से युक्ति बन नहीं सकती अकेले। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। एक श्लोक और दिया उन्होंने, मैं बोलता हूँ, त्वन मतामृत बाह्यानाम सर्वथैकांतवादिनाम आप्ताभिमान दग्धानाम स्वेष्टम दृष्टेन बाध्यते। देखो क्या कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह दी हमने पहले भी, वो शब्द आता है हटग्राही, हटाग्राही होते हैं। अब देखो उसमें कह रहे हैं त्वन मतामृत बाह्यानाम, वो अन्य से कह रहे हैं त्वन मतामृत, त्वम मतलब तुम्हारे मत में, त्वन मतामृत बाह्यानाम तुम्हारे मत में, त्वन मतामृत बाह्यानाम सर्वथैकांतवादिनाम तुम्हारे मत में एकांतवाद इतने खड़ा हुआ है कि हम कैसे आपको सर्वज्ञ कहते हैं। त्वन मतामृत बाह्यानाम सर्वथैकांतवादी नाम, तो सर्वथा मानते हो ना, सर्वथै एकांतवादी नाम। और वादी मतलब बोलने वाले, पुरुषों को वादी मतलब जो बोलते हैं, वक्ता, उनको वादी कहा जाता है। आपके जितने भी वक्ता हैं वो सर्वथा वाले और एकांत वाले हैं। और नीचे देखो, आप्ताभिमान दग्धानाम, कितनी बड़ी बात कह दी, मैं आप्त हूँ इस अभिमान से जो दग्ध है। आप्ताभिमान दग्धानाम श्रेष्ठम दृष्टेन बाध्यते। आप देख लो अपने आप को सर्वज्ञ कैसे कहोगे अगर अभिमान वाले होगे तो। अब किसी ने कहा वेदों का नाम सुना, वेदों का, वेद शब्द सुना, वेद कौन कौन से होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कोई जिनवाणी के 4 वेद बताएगा क्या? अरे जिनवाणी अपने यहाँ भी वेद है ना, अपने आराधना पाठ में, मैं वेद चारों सदा चाहूं भुवन वशिला हो लहूं। पहले हमें नहीं पता था कि वेद, हमारे यहाँ तो वेद मान ही नहीं गए, तो बताया हमारे गुरु जी ने 4 वेद होते हैं, वर्तमान योग, कर्णान योग, शरणान योग, द्रव्यान योग। अब किसी ने कहा, वो लोग ऐसा मानते हैं वेद ही सर्वज्ञ है। क्या मानते हैं? वेद ही सर्वज्ञ है। ये जो सरल पक्ष है वो समझा रहा हूँ। क्या बोला उन्होंने? वेद ही सर्वज्ञ है। कुर्सी दे दीजिए उनको। चलिए इधर देखिए, एक पक्ष देखिएगा आप लोग ध्यान से, इनमें आपको मजा आएगा। क्या उन्होंने बोला? वेद सर्वज्ञ है, वेद ही सर्वज्ञ है। अब वो क्या मानते हैं? 4 वेद। अब आपको बता सकते हैं वो जगत में जो 4 वेद चलते हैं वो किसने लिखे हैं? कभी आपने सुना वो 4 वेद लिखे किसने हैं? नहीं मानते। सुनो, उनके रचयिता नहीं है तो कैसे पता लगेगा? वो लोग मानते हैं वेद ही सर्वज्ञ है। उनका दूसरा पक्ष है वेद अपौरुषेय है। अपौरुषेय समझना क्या होता है? मतलब उनको लिखने वाला कोई पुरुष नहीं है,
ऐसा वो लोग बोलते हैं। मतलब वो अपने वेद को अनादि सिद्ध करना चाहते हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि अब विद्वानों ने उनकी भाषा देखी ना चारों वेदों की, वो भाषा कुंद के समय की बात की है, चारों वेदों की भाषा। अब कैसे कहते हैं, वो लोग मानते हैं कि वेद अपौरुष है, मतलब अनादिकाल से उसको लिखने वाला कोई पुरुष नहीं है। और क्या बोलते हैं, वेद ही सर्वज्ञ है। उनसे आचार्य देव ने प्रश्न किया, आप बोलते हो वेद ही सर्वज्ञ हैं, तो हमको बताओ, अगर आप चार वेदों को ही सर्वज्ञ मानते हो, तो आपके चार वेदों में कभी कुछ और कहते हैं, कभी कुछ और कहते हैं, कभी कुछ और कहते हैं, कभी एक जैसे आपको बताऊं, यजुर्वेद है ना, यजुर्वेद सुनना ध्यान से, यजुर्वेद, उसमें पता है क्या किया गया है? यजुर्वेद में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, इन 5 की पूजा की गई है। बस उन्होंने वहां पे कोई ब्रह्मा विष्णु शंकर इनको एक नाम भी नहीं लिखा, सिर्फ इन 5 की पूजा की। पृथ्वी को पूजो, इनको पूजो, उनको करो, ऐसा करो। तो उनसे बोलते आचार्य देव, आप अचेतन को पूजने का उपदेश देते हो, पंचभूत अचेतन को पूजने का उपदेश देते हो, अचेतन का भी सर्वज्ञ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अब देखो सामवेद में क्या किया? सामवेद में पता है किसकी पूजा की है? अक्षरों की पूजा की है, क ख ग ग च छ ज। मतलब इनसे सामवेद संगीत के लिए प्रसिद्ध है। संगीत का वर्णन उसमें से एक का ख ग ग सारे गा मा पा धा नी सा, इसमें से निकलता है। उनसे बोले इस अक्षर है, भाषा वगैरह, भाषा कौन सी? पुद्गल सर्वज्ञ हो सकता है क्या? ऐसे निकाले आचार्य देव ने। मतलब आचार्य देव ने उनको पढ़ा था तभी तो निकाल पाए। अब वो याद हमें अन्य मत के ग्रंथ नहीं पढ़ने चाहिए, बिल्कुल पढ़ने चाहिए, पढ़ने ही चाहिए। अभी हमें अपनी महिमा आएगी कि वहाँ पे कितना झोलमाल है, हमारा मार्ग कितना सीधा है। तोड़मल जी ने पढ़े थे ना, पूरा 5वां अध्याय देखो, भरा पड़ा है पूरा, एक उदाहरण, मार्कंडे पुराण, स्कंद पुराण, ऐसे लिख लिख के तोड़मल जी ने कितना भरा पड़ा है। इसलिए अपन को अब इसलिए हमारे कोर्स में जैन दर्शन का हमारे शास्त्री में जो कोर्स है ना, स्मारक में चलता है, वो अलग है। और जो हमारे कॉलेज में चलता है, अभी हमारे कोर्स में आई थी भगवत गीता, मनुस्मृति। हमें इसको पढ़ के इतनी हंसी आती है, कैसी कैसी फालतू की बातें करते हैं। ये कह रहे हैं भगवत गीता में एक जगह, कर्म करते जाओ फल की वांछा मत करो। फेमस है ना, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कैसी बात करें, कर्म, हम कहते कर्म मत करो, वो कह रहे कर्म करते जाओ। देखो, इसलिए अपन को पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए इतना आपको समझ में आ गया कि वेद भी सर्वज्ञ नहीं हो सकते। ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा तुम्हारी बात ना बंध्या सुत शब्द सुना होगा आपने, बंध्या सुत। सुत माने क्या होता है? बच्चा, बेटा, है ना? हाँ, बांझ पुत्र है। तुम्हारी बात है ना बांझ पुत्र के समान है। बेटा आगे कहते कि मेरी मम्मी बांझ थी, कैसे हो सकता है? असंभव है ना। आपकी बात भी ऐसी ही है, हो ही नहीं सकता, असंभव है। और दूसरा देखो, आकाश कुसुम, ये आचार्य के मजाक करने के शब्द है। आकाश कुसुम, आकाश के फूल हो सकते हैं क्या? ऐसे तुम्हारी बात है। और तीसरा देखो, गधे के सिंग, ऐसा लिखा है शब्द आचार्य ने। खर विषाणम मिति, ऐसा शब्द है गधे के सिंह के लिए। आप देखो कितनी सरल भाषा में हंसी मजाक के साथ सर्वज्ञ सिद्धि करती आचार्य के। समझ में है आपको? इसलिए हमको गर्व होना चाहिए कि हमारे भगवान की सत्ता है। हर जैनी को आना चाहिए। कोई भी चलता फिरता आके पूछ ले आपके भगवान है कि नहीं है, क्योंकि बाकी में तो चमत्कार बहुत चलता है ना, चमत्कार, उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने वैसा कर दिया। हमारे यहाँ तो कुछ चलता ही नहीं है। तो अब कैसे सिद्ध करोगे? ऐसे सिद्ध करेंगे, जो तुमने माना है उन्हीं बातों से हम प्रमाण लेके अपनी बात रखेंगे। और तुम्हें मानना पड़ेगा। अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम अपनी बात को प्रमाण मत मानो। आचार्य ने दोनों तरफ से फंसा दिया। मानना तो पड़ेगा, वो माने बिना रह नहीं सकता, क्योंकि उसने मान लिया सर्वज्ञ है। इसलिए आप समझना, सर्वज्ञ सिद्धि का इतना सब प्रकरण है। बहुत सारी बातें थी इसमें, बहुत सारी सूक्ष्म अंतरित, उसमें क्या अंतरित मतलब चेंज, मतलब जैसे राम रावण थे कि नहीं थे? ऐसे उसमें उदाहरण है, राम रावण आदया, मतलब राम रावण थे कि नहीं थे? बिल्कुल थे। आप बताओ उनका वंश आज चलता है कि नहीं चलता? रावण का कौन सा वंश है आज? राम का कौन सा वंश चलता है आज? राक्षस, रावण का राक्षस नहीं। अब जैसे हमारे वंश चलता है ना, हमारे दादाजी के हम बेटे हुए, मतलब पोते हुए। अब रावण का कौन सा आएगा बताओ? कोई चल रहा है वो? नहीं चल रहा होगा तो पता नहीं, लेकिन सिद्ध तो होता है ना। अब रावण को अलग हटा दो, हम अपना ही देख लो ना। हम हैं, हम कैसे हैं? हमारे दादाजी होंगे, उनके परदादा होंगे, उनके परदादा, लगाते जाओ कितना जाओगे, कोई ना कोई तो होगा, तभी तो हम आए। ऐसी भाई जैसे अंतरिक्ष पदार्थों की आप सत्ता मानते हो, ऐसी सर्वज्ञ की सत्ता मानो, अजंत की सत्ता मानो कि गैप है उनमें। ठीक है ना? इसलिए 3 पदार्थ बता दी बस, ये सर्वज्ञ सिद्धि हुई।
इसलिए अपन सभी को सामान्य विशेष ये विशेष में युक्ति युक्ति शास्त्र शास्त्र और अविरोधी बात। अविरोधी। भैया आपकी बात युक्ति और शास्त्र से अविरोधी है, इसलिए हमारे आर्यन भगवान निर्दोष हैं और वही सर्वज्ञ हैं, बाकी कोई सर्वज्ञ हो नहीं सकता है। ठीक है, सामान्य से हमने आपको एक वेद वाला दृष्टांत मतलब वेदों का खंडन बता दिया और दूसरा पुरुष वाला, ठीक है ना, दो खंडन बता दिए। ऐसे बहुत सारे नैयायिकों ने अलग माना है, मीमांसकों ने अलग माना है। आपको एक बता देता हूँ सामान्य, देखिए मैं लाकर निकाल कर देखो, सुनना ध्यान से। एक सांख्य योग होता है, पता है वो क्या मानता है? सर्वज्ञता मुक्त जीव की एक विशेष विभूति है, ऐसा वो मानता है। लेकिन वो अब देखो सांख्य योग मानता है कि सर्वज्ञता मुक्त जीव की एक विशेष विभूति है। अब सुनना, उन्होंने जीव ही नहीं माना तो कैसे कहें? कैसे अपनी बात में उतर गए ना वो। आपने जीव की सत्ता नहीं मानी तो आप सर्वज्ञता की सत्ता कैसे सिद्ध करोगे? अगला देखो, न्याय वैशेषिक वाले कहते हैं महेश्वर सर्वज्ञ ही है, सर्वज्ञता मुक्त जीव का एक गुण है महेश्वर। हाँ, ब्रह्मा विष्णु समझ जाओ कौन सा वाला। अब बता रहे इससे हम इसमें तो अलग है, हम सामान्य समझो। राग द्वेष वाले दिखते हैं ना, वो समझ जाओ उनकी मूर्ति कैसे दिखती है, गले में वो सब आप देख लेना। तो राग द्वेष वाला सर्वज्ञ नहीं हो सकता। मीमांसा कह रहे हैं, मीमांसक दर्शन कह रहा है सर्वज्ञ कोई पुरुष वाला बताया ना आपको, वो मीमांसक वाले थे। वेदांत वाले कह रहे हैं वेद वाले, ठीक है। बौद्ध क्या कह रहा है? आत्मज्ञ ही सर्वज्ञ है। क्या बोल रहे हैं? आत्मज्ञ, मतलब हर आत्मा सर्वज्ञ है। आप भी सर्वज्ञ हो, मैं भी सर्वज्ञ हूँ, हम अभी बनेंगे नहीं, हर आत्मा सर्वज्ञ है, ऐसा वो कह रहे हैं। अब बताओ, अगर इसको सर्वथा मान लोगे तो क्या दिक्कत आएगी? प्रत्यक्ष में दिख रहा है ना, अगर सर्वज्ञ तो बताओ हमारे मम्मी के मन में क्या विचार चल रहा है, बताओ। सर्वज्ञ हो तो नहीं बता पाओगे, लड़ाई हो जाएंगे वो। अभी सर्वज्ञ बन के लड़ाई हो हाँ जाएगी। बिल्कुल। और दूसरी बात देखिए, बौद्ध वाले बहुत चालाक हैं, मतलब बहुत चालाक है। पता है उन्होंने क्या किया? वो कहते हैं इतनी देखो बात कितनी आदर्श होगी, आत्मज्ञ ही सर्वज्ञ है उनका। पता है उन्होंने बाद में क्या किया? वो मांस खाना धर्म मानते हैं, कच्चा मांस, पका के नहीं, कच्चा मांस। अब कैसे सर्वज्ञ हो सकते हैं? अब देखो आगे, चार्वाक कह रहा है कि सर्वज्ञ कोई दुनिया में ही नहीं है, सर्वज्ञ को मानता ही नहीं है, उड़ा दिया उसने, खाओ पियो मौज करो। और जैन दर्शन कहता है अब सुनना, जैन दर्शन क्या कहता है? सर्वज्ञता प्रत्येक आत्मा का स्वभाव है, जो उसके शुद्ध होते हैं उसको ही प्रकट होता है ना। 47 शक्तियों में सर्वज्ञत्व शक्ति है ना, मतलब सर्वज्ञ सिद्धि थेज आत्मसिद्धि, आत्मसिद्धि थेज सर्वज्ञ सिद्धि। समझ गए? सर्वज्ञ सिद्धि होगी, आत्मसिद्धि होगी तो सर्वज्ञ सिद्धि होगी, सर्वज्ञ सिद्धि होगी तो आत्मसिद्धि होगी। आत्मा की सत्ता भी इसके माध्यम से सिद्ध करती है। इसलिए मेरे को ये प्रकरण समझाने का भाव था, क्योंकि हमको आना चाहिए। आपको आनंद तो आया होगा ना, जैसे कितनी सरल भाषा में आचार्य ने हमारे भगवान की सत्ता सिद्ध कर दी, कितनी सरल भाषा में उन्होंने वीतरागता सर्वज्ञता सिद्ध कर दी। समझा? इसलिए अपन को समझना चाहिए। बहुत सारे मत हैं, ये मैंने आपको कुछ बताए हैं, एक एक छंद आपको पढ़ के बताता हूँ। आज बताइए, हाथ उठाइएगा, आज कौन कौन परीक्षा प्रधानी बना है? परीक्षा की है भैया आज हमने भगवान की, परीक्षा प्रधानी बने आज हम। पहले हम आज्ञा प्रधानी थे, तो आज्ञा प्रधानी वाले सुन ले अपने आप को। कोई देखा देखी, कोई कुल की प्रवृत्ति सारू, अल्प विशेष धर्म क्रिया आचरत है। कोई लाज कोई काज, कोई भय पंचराज, कोई ख्याति लाभ हेत तन सो करत है। सोना धर मात्मा धर्म न स्वभाव ज्ञाता, ममता मगन सोना भव उधरत है। नय ओ प्रमाण जुक्ति आगम सो ठीक पाड़ी, गए सोई भव्य भव सागर तरत है। भैया जो आज्ञा प्रधानी बनोगे तो भव सागर नहीं तार पाओगे, परीक्षा प्रधानी बनना ही पड़ेगा। इसलिए टोडामल जी ने भी अलग से प्रकरण लिखा है, परीक्षा प्रधानी बनो, ऐसा लिखा अलग से प्रकरण 8वें अध्याय में। इसलिए परीक्षा प्रधानी हम सभी को बनना चाहिए। आपको क्या लगता है, कभी आपने सोचा है परीक्षाएं तो सबने दी होंगी स्कूलों में, सबने दी, ऐसा कोई है नहीं जिसने परीक्षा नहीं दी हो। लेकिन हमारे आचार्य से पूछा किसी ने, आप परीक्षा प्रधानी बहुत कह रहे हो, हमें एक बार जरा परीक्षा की परिभाषा बता के दिखाना। आप क्या बनाओगे परीक्षा की परिभाषा? सोचो, परीक्षा की हम परिभाषा क्या बना सकते हैं? परीक्षा, परीक्षा शब्द है, इसकी परिभाषा, इसकी डेफिनेशन हम क्या बना सकते हैं? आचार्य देव ने बनाई, सुनना क्या बनाई? विरुद्ध नाना युक्ति प्राबल्य दौर्बल्य अवधारणा प्रवक्त मानो विचार परीक्षा। यह आचार्य देव ने परीक्षा की परिभाषा बना के दी। इसमें क्या बताया? विरुद्ध नाना युक्ति,
समझ गए? प्राबल्य दौर्बल्य, कोई प्रबल कोई दुर्बल, कोई मतलब कोई कथन प्रबल कोई कथन दुर्बल। विरुद्ध नाना युक्ति प्राबल्य दौर्बल्य अवधारणाएं, इनका अवधारण कैसे करेंगे, कौन सही है कौन गलत है। अवधारणा प्रवक्त मानो विचार परीक्षा, जो इसका विचार करेगा उसका नाम परीक्षा। बहुत बढ़िया। समझा? जैसे सुक्ति आती है, फिर से बोलता हूँ, प्राबल्य दौर्बल्य अवधारणा विरुद्ध नाना युक्ति प्राबल्य दौर्बल्य अवधारणा प्रवक्त मानो विचार परीक्षा। इसलिए हम सभी को परीक्षा प्रधानी बनना चाहिए, परीक्षा प्रधानी जैन शासन को अपनाना चाहिए, तभी हमारा आत्म स्वभाव होना सार्थक होगा। ये तो आज्ञा प्रदानी वाले तो आज्ञा प्रदानी बन के रह जाएंगे, कोई सार्थक नहीं है। जैसे धर्म उनके दादाजी अपना रहे थे वैसे आपको अपनाना पड़ेगा। इसमें कोई मतलब हमारी पराधीनता हो गई। धर्म पराधीनता का नाम नहीं है, स्वाधीनता का नाम है। जिसमें पराधीनता हमें महसूस हो वो धर्म हो ही नहीं सकता, वो धर्म नहीं अधर्म है। जैसे धर्म किसका नाम है, स्वाधीनता का। सिद्धांत किसका नाम है, सिद्धांत सिद्ध ही है अंत जिसका, उसका नाम सिद्धांत। और सिद्धांत में भी स्वाधीनता आनी चाहिए। हमारा अनेकांत बदे स्वाधीनता हमको बताता है, त्यागवाद हमको स्वाधीनता बताता है, और अकर्तावाद हमको स्वाधीनता बताता है, क्रमबद्ध पर्याय हमको स्वाधीनता बताता है। कितने हर सिद्धांत हमको स्वाधीन होना ही सिखाते हैं ना। और बाकी सिद्धांत देखिए, आप विचार कीजिए। इसलिए हमको परीक्षा प्रधानी बनना चाहिए। इसलिए सर्वज्ञ सिद्धि मेरे को आपको समझाने का मन था, इसलिए आप लोगों को सर्वज्ञ सिद्धि समझना चाहिए। अब जो रह गए हैं आपकी जिम्मेदारी है समझाने की, भैया की जिम्मेदारी, ठीक है। इसलिए हमको सर्वज्ञ सिद्धि अच्छे से समझना चाहिए। फिर से बोलता हूँ, सर्वज्ञ सिद्धि थेज आत्म सिद्धि, आत्म सिद्धि थेज सर्वज्ञ सिद्धि। इसलिए हम सब सर्वज्ञ सिद्धि को समझे और सर्वज्ञ अपनी शक्ति है उसको जाने और अपना कल्याण करें। इसी पवित्र भावना से अपनी बात को विराम देता हूँ। सभी छंद पढ़िएगा, वो वाले पेज है ना, कहाँ के पेज, सभी आपस में ले लीजिए। हम जो रात में पढ़ रहे हैं दिन में भी सुबह भी पढ़ेंगे। वो वाला निकालिए, सबसे पहले नीचे वाला। देश में न ज्ञान नहीं ज्ञान गुरु वतन में, पंथ जंत्र तंत्र में न ज्ञान की कहानी है। ग्रंथ में न ज्ञान नहीं ज्ञान कवि चातुरी में, बातन में ज्ञान नहीं ज्ञान कहावानी है। तासे वेश गुरु ताक वित्त ग्रंथ मंत्र बात, इन ते अतीत ज्ञान चेतना निशानी है। ज्ञान ही ज्ञान नहीं ज्ञान और थोड़े कम, जाके घट ज्ञान सोही ज्ञान का निरानी है। ज्ञान को जागर सहज सुख सागर, सुगुण रत्नाकर विराग रस भयो है। शरण की रीति हर मरण को न भय कर, करण सोपी की दे चरण अनुसयो है। धर्म को मंडन भरम को विहंडन, परम नरम होके करम सोलयो है। ऐसे मुनि राज भूमि लोक में विराजमान, निरखी बनारसी नमस्कार करो है। निरखी बनारसी नमस्कार करो है। आप विचार कीजिए, अगर आज लोग धर्म के मार्ग को समझ जाए ना, तो आज फिर से एक समंतबद्ध पैदा हो सकते हैं। आज फिर से कुंद कुंद स्वामी पैदा हो सकते हैं, अगर धर्म के मार्ग को सही लोग अच्छे से समझने लगे तो। क्योंकि आज कमी नहीं है हमारे पास, मतलब महापुरुषों की कमी है ना आज हमारे पास, तो महापुरुषों की कमी पड़ेगी नहीं। इसलिए हम सभी शांति से स्वयं धर्म समझे और दूसरों को धर्म बाद में समझे, पहले स्वयं समझे, ठीक है। स्वयं सिद्धांतों को समझे, बाद में दूसरों को सिद्धांतों को समझे।